हम सबने स्कूल में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा है ना? कलिंग का युद्ध, उनका हृदय परिवर्तन और फिर उनका अशोक महान बन जाना। पर क्या हो अगर ये कहानी, जिसे हम सच मानते आए हैं, पूरी तरह से सच ना हो? तो चलिए आज इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। अशोक वाकई महान थे या कुछ और? देखिए, इतिहास की किताबों में ना अक्सर कुछ सवाल दबे रह जाते हैं। आज हम उन्हीं सवालों को कुरे देंगे और इस पड़ताल का आधार कुछ ऐसे स्रोत हैं जो उस कहानी पर ही सवालिया निशान लगाते हैं जिसे हम सब सच मानते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी जांच का जो पहला और सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो है एक प्राचीन ग्रंथ और उसकी एक बहुत ही खास विषय पर रहस्यमयी चुप्पी। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो, पर सम्राट अशोक जैसे इतने बड़े राजा के जीवन पर सिर्फ एक ही प्राचीन ग्रंथ मिलता है, अशोक वदनम। और ये एक तथ्य ही अपने आप में पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की वो घटना थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया, तो फिर उनके जीवन पर लिखा गया ये इकलौता ग्रंथ इस पर पूरी तरह से खामोश क्यों है, कुछ भी क्यों नहीं कहता? तो चलिए इन विरोधाभासों को ना एक एक करके देखते हैं, जैसा कि हमारा स्रोत बताता है। पहला सवाल, अगर ये युद्ध इतना अहम था तो ग्रंथ चुप क्यों है? दूसरा, अगर युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया तो यही ग्रंथ ये क्यों कहता है कि वो तो राजा बनने से पहले ही बौद्ध धर्म अपना चुके थे? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, अगर ये जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था तो बौद्धों द्वारा ही सहेजे गए इस ग्रंथ से ये हिस्सा गायब कैसे हो गया? अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अहिंसा की उस छवि पर स्रोत क्या सवाल उठाता है जिसे हम हमेशा से अशोक के साथ जोड़ते आए हैं। अब यहाँ कहानी और भी उलझ जाती है। एक तरफ तो वो छवि है जो हमें पढ़ाई गई, महान अहिंसक अशोक की, और दूसरी तरफ है अशोक वदनम ग्रंथ का अशोक, जो कथित तौर पर हजारों जैनों के नरसंहार का आदेश देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही इंसान की आखिर हो कैसे सकती हैं? और इस नरसंहार का कारण स्रोत के मुताबिक सिर्फ एक तस्वीर, जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर जिसमें महात्मा बुद्ध को महावीर स्वामी के आगे झुकते हुए दिखाया गया था। क्या वाकई सिर्फ एक तस्वीर के लिए हजारों लोगों की जान ले ली गई? और ये चीज हमें वापस उसी मूल सवाल पर ले आती है। क्या हम जिस अशोक की बात कर रहे हैं वो कोई और था, या फिर ये पूरी कहानी ही किसी और के द्वारा किसी खास मकसद से बनाई जा रही थी? ये सवाल हमें एक और भी बड़े मुद्दे पर ले आते हैं कि क्या हम जिसे इतिहास समझकर पढ़ रहे हैं वो सच है, या फिर सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से गढ़ी